रियासत तेलंगाना के वजीर आबकारी श्री पद्मा राव और शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज एक तकरीब में हुकूमत की डबल बेडरूम स्कीम के पोसेशन सर्टिफिकेट्स हल्के सिकंदराबाद के लालापेट में वाक़े साई नगर कॉलोनी के गरीबों में तकसीम किए। रियासत तेलंगाना के चेवड़ला में आज कैंसर के मरीजों के लिए एक मुनफरिद पॉलिटेक्निक केयर सेंटर फॉर कैंसर पेशेंट का इफ्तिताह बदस्ते रियासती विज़रा श्री महेंद्र रेड्डी और डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी करवाया गया। इस मौके पर जिले रंगारेड्डी के कलेक्टर श्री रघुनंदन राव, एमएलए श्री यादయ్య, एमपी श्री के विश्वेश्वर रेड्डी के साथ साथ इलाके के बहुत सारे नामवर लोग भी वहां पर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के एमएलए जनाब जाफर हुसैन मेराज ने आज मुरादनगर में वाक़े छोटी मस्जिद में नमाज जुमादा की और बाद नमाज उस इलाके का पैदल दौरा करके वहां के लोगों से बातचीत करते हुए उनके मसाइल जाने और फौरन उन्हें हल करने के लिए बल्दी, बरकी और आबरसानी के ओहदेदारों को हिदायत जारी कर दी। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिका मेयर जनाब माजिद हुसैन, हल्का आसिफ नगर के कॉरपोरेटर और बहुत सारे इलाके के मजलिसी कारकुन भी उनके साथ मौजूद थे। शहर हैदराबाद में दल बदल टीआरएस के एमएलसी फारूक हुसैन का एक एनआरआई खातून के साथ हालिया जो नाजिबा सुलूक अवाम के सामने आया था, सारी जानकारियां हासिल हो जाने के बाद भी हुकूमत उस सिलसिले में खामोश तमाशाई बनी बैठी हुई है। होना तो ये चाहिए था कि अखलाकी बुनियाद पर फारूक हुसैन को फौरन पार्टी से मुअत्तल कर दिया जाता, फिर भी हुकूमत उसे कैसे डील करना चाहती है ये पर्दे राज में आ गया है। लिहाजा आज कांग्रेस की हरकियाती खवातीन ने इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर ऑफिस के रूबरू जबरदस्त धरना मुनज्जम किया और फारूक हुसैन की फौरी गिरफ्तारी और उसे जेल भेजने का मुतालबा किया। इस मौके पर यह देखने में आया कि पुलिस ने उल्टा उन खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हुकूमत फारूक हुसैन के खिलाफ में कार्रवाई करने से डरती है और उन्हें डॉन समझना शुरू कर दिया है। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के साउथ जोन के डायनामिक डीसीपी श्री सत्यनारायण ने आज एक इत्तला पर पुराने शहर में वाक़े शोहरत याफ्ता नटराज ऑयल इंडस्ट्री पर धावा करके ग़िज़ाई मीठे तेल के एक बड़े नकली जखीरे का पर्दाफाश किया। इस सिलसिले में खबर है कि 3 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस तहवील में दे दिया गया है। वो है कंपनी का मैनेजर रामाकृष्ण प्रसाद, दूसरा है श्याम सुंदर लोया और सुरेंद्र जो कि ओडिशा का रहने वाला है। मजीद तहकीकात जारी है। शहर हैदराबाद के शोहरत याफ्ता हबीबनगर पुलिस स्टेशन के लोगों ने मल्लेपल्ली इलाके में वाक़े इत्तेहाद ग्राउंड के पास जाकर आसपास के लोगों में सीसी कैमरास की अहमियत को आज उजागर किया और बताया कि मौजूदा माहौल में सबूत की बड़ी अहमियत हो गई है। लिहाजा अगर कहीं कोई जुर्म होता है तो वह ऐसे कैमरास में खुद ब खुद कैद हो जाएगा और मुजरिम को जेल पहुंचाने में मदद मिलेगी। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हरकियाती इंस्पेक्टर श्री पी मधुकर स्वामी की सदारत में सब इंस्पेक्टर श्री जे शिव कुमार, इन्होंने अपने सारे स्टाफ के साथ ये कार्रवाई अंजाम दी। आज सिकंदराबाद की चैतन्यपुरी पुलिस हुदूद में शहर की एसओटी ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नकली दवाएं बनाने के एक बड़े कारखाने पर धावा करके इंसानी सेहत से खिलवाड़ करने वाले कौम दुश्मन अनासिर को रोशनी में लाया। बताया गया है कि खाती रामाकृष्णा अपनी कंपनी में खास तौर पर जच्चा, बच्चा और कुछ काले जादू के दिखावे वाले आइटम भी तैयार करवाता रहा है। उसे गिरफ्तार करके सारी अद्वियात और सारा रॉ मटेरियल के साथ मजीद कार्रवाई के लिए उसे इलाके की पुलिस के हवाले कर दिया गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब।
माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल पीसी और लैपटॉप्स 5,06,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल्स सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। वर्ल्ड बैंक ने आज पीएम मोदी के मुल्क में सुधार की कोशिशों की सराहना की और बताया कि इसका असर कई सालों के बाद जरूर देखा जाएगा। चुनाव आयोग ने भारत के हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात 9 नवंबर को मुनक्किद करने का ऐलान किया है। 68 सीटों वाली असेंबली में वोटिंग के बाद 18 दिसंबर को गिनती होगी और इसके बाद नताइज दे दिए जाएंगे। मौजूदा मियाद में वहां कांग्रेसी हुकूमत चल रही है। भारत के महकमे खारजा ने आज खबर दी है कि डोकलाम तनाज़े पर मीडिया में आई खबरों को खारिज कर दिया गया है और मौजूदा हालात के सिलसिले में हुकूमत का मौक़िफ़ अटल है। इसमें कोई बदलाव नहीं लाया गया। आलमी खबर है कि अमेरिका ने शोहरत याफ्ता इदारे यूनेस्को से अपना नाता तोड़ लिया है और खुला खुला बता दिया कि इस इदारे के इजराइल के खिलाफ जाने से ऐसा अहम फैसला लिया गया है। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मजमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने अब भयंकर रूप इख्तियार कर लिया है। अभी तक इसकी वजह से 20 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतर चुके हैं और इसकी वजह से उन जंगलात के करीब की बस्तियों के हजारों लोग अपने मकानात छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में चल रही आरएसएस की बैठक का आज दूसरा दिन था। इस बैठक में पिछले 6 महीनों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और मुल्क में दाखिल होने वाले रोहिंग्या महाजरीन पर आरएसएस के लोगों ने बड़ी परेशानी जताई है। भारत रत्न और मुल्क के नामवर मुसलमान साबिका सदर मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का 15 अक्टूबर को 82वां पैदाइशी दिन है। इस मौके पर राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट पर कई प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाने की खबर है। चलिए, भारत में एक मुसलमान मरहूम सदर के लिए इतना तो किया जा रहा है, लेकिन तारीख की बड़ी बड़ी मुसलमान शख्सियतें इसी तरह की थी, ये मानने को कोई राजी नहीं है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज T20 सीरीज का फाइनल क्रिकेट मैच रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद में खेला जाने वाला है। साबिका मैचेस में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं और उम्मीद की जा रही है कि भारत की टीम ये मैच बड़ी जुस्तजू से खेलेगी और इसे हासिल करने की कोशिश करेगी। फीफा अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप में पिछले दिनों घाना ने भारत को 4-0 से हराकर नॉकआउट राउंड में दाखिला ले लिया। भारतीय टीम ने कोशिश तो बहुत की लेकिन कामयाबी हासिल न कर सकी, लिहाजा मुकाबले से बाहर हो जाना पड़ा है। फीफा अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप के एक दूसरे मुकाबले में आज ग्रुप सी में कोस्टा रिका और ईरान आमने सामने आ जाएंगे। ईरान की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में जर्मनी को 4-0 से हरा दिया था और ग्रुप में अपना ऊंचा मुकाम बरकरार रखा हुआ था। खुशियां दूर नहीं, आलम पनाह क्रिएशंस। खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स,
पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलमपना बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565।